My dear students, we have learned that in a direct current RC circuit, how capacitor is charged with the help of a cell and a resistor, and also we have learned how a charged capacitor, when it is connected with a resistor, discharges the quantities like charge on plates of capacitor, current, the voltages across resistor and capacitor, how they vary, all the equations I explained you earlier in my classroom. Now in this video I am going to take some examples that will explain mathematically for the questions like JEE Advanced, how we take charging and discharging in DC circuits. Enjoy the video, learn it carefully, and the practice paper on the same topic will be available at our official website www.rubysphysics.com. Till enjoy. Thank you. लिख दे रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो कि अगर आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर बी एक्स जैसा कोई नंबर आ गया और सामने माइनस भी है, अगर क्योंकि माइनस ही है अपने इसमें सब, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज, जो कांस्टेंट है वो साइन के साथ सामने आएगा, माइनस भी, मगर वो नालायक फंक्शन है तुम लोग के समान, वही रहेगा e टू द पावर माइनस बी एक्स। और यदि कहीं आपको इंटीग्रेशन करना पड़ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बी एक्स डी एक्स, तो भी वो नालायक है, उसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस बी एक्स ही रहेगी, मगर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ था वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभी ये हमको करना पड़ सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस डिफरेंशिएशन, इसलिए आपके सामने लिख दिया। अब देखो ये सिंपल सर्किट बना लिया होगा आपने, बिल्कुल सरल। एक वोल्टेज है 8 वोल्ट सेल, देयर इज अ स्विच, देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 फैरेड एंड देयर इज अ रेजिस्टर। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें आपके सामने। स्विच इज ऑन एट t इज इक्वल टू क्लोज्ड, मतलब ऑन करना। ठीक है, तो बोलो व्हाट इज द केस, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग। क्लियर, क्या बोला, एट व्हाट इंस्टेंट वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। जैसे ही आपको ऐसा कोई सर्किट दिखाना, सबसे पहले आप उसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करो, ताकि बार बार हमको आरसी ना लिखना पड़े। क्या लिखा था टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, टॉप वैल्यू क्या लिखी थी, R इंटू सी। सर्किट को देखो, व्हाट इज R, तेरी ऐसी तैसी 2 है, इंटू 4। ठीक है, 4 टू जा, यूनिट क्या लिखूंगा, सेकेंड, ये 8 सेकेंड हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन बता दिया आपको, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल, और अभी दोनों एक्सप्रेशन लिखे थे हमने। ठीक, याद रखना, ड्यूरिंग चार्जिंग capacitors voltage increase and resistors voltage will decrease। ठीक, तो बोलोगे तो याद होगा, what have you written VC, बोलो V नॉट, हाँ 1 माइनस e टू द पावर, अबे क्या है, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, पहले एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, और फिर वी आर क्या लिखा था आप लोगों ने, याद है, वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी डायरेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट वी सी इक्वल्स टू वी आर है। ठीक है, देखो जैसे ही वी सी इक्वल्स टू वी आर करूंगा, वी नॉट से वी नॉट कैंसल, क्या बचा है मेरे पास है, देख लो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, कैन आई राइट t बाई 8, हूं हाँ बोल के पढ़ो, एंड दैट विल बी इक्वल टू, बोलो e टू द पावर माइनस t बाई 8।
ये फंक्शन देख लो, नया फंक्शन है, यू आर नॉट फैमिलियर विथ, ट्रांसफर किया, कैन राइट 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, क्या लिखूंगा 2 e टू द पावर माइनस टी बाई 8, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी बाई 8। ठीक है, यहां टाइम निकालना है, देखो टाइम अभी पावर में है, ठीक है, ये 1 बाई 2 है, e टू द पावर माइनस टी बाई 8 का मतलब पूरा लिख देता हूं, तुम लोग फुल न लायक, क्या इसको मैं 1 बाई ई टू दी पावर टी बाई 8 लिख सकता हूं क्या? पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कट डालो, सो कैन आई राइट ई टी बाई 8 इज इक्वल टू 2, ठीक, एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथम, दैट इज अगर e टू दी पावर t बाई 8 इज इक्वल टू 2 है, देन t बाई 8 कैन बी रिटन इक्वल्स टू natural log 2 ln 2, and hence the value of t comes out to be 8 ln 2। ठीक है, याद रखना है, डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिख दिया है, और पावर में सिर्फ आरसी हमको पता ही होगा हमेशा आरसी सर्किट्स में, ठीक, ये पहला कैलकुलेशन बता दिया, दी टाइम 8 ln 2, कोई ट्रेडिशनल टाइम नहीं आएगा यहाँ, जो भी वैल्यूज आएंगी वो लॉगरिथम या ई की फॉर्म में ही आएंगी आपके पास, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर ऑल इंडिया पे रिपीट हो गए तो सारे स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो जितने लोगों का आयो बायो रहता है वो ये सब चीजें नहीं पढ़ते हैं, अवॉइड करते हैं इसको, और इतना इजी है। सेकेंड क्या कैलकुलेट करने बोला है इसमें, देखो बढ़िया कैलकुलेशन है, व्हाट इज हीट डेवलप्ड इन टाइम t इज इक्वल टू 8 टू t इज इक्वल टू 6, मतलब हमको टाइम इंटरवल दे दिया है। नाउ हाउ वी सॉल्व इफ टाइम इंटरवल इज गिवन, जस्ट ऑब्जर्व, अभी मैंने हीट का फॉर्मूला लिखा था ना, मगर टाइम इंटरवल दिया है यहाँ पे 8 टू 16, सो हाउ वी अप्रोच टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आप जरा करंट का इक्वेशन लिखो इन दिस सर्किट, बोलो क्या लिखा था, करंट इक्वल्स टू आई नॉट लिखा था ना, आई नॉट को क्या लिखा था, वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इज 8, ठीक, चलो रखो, व्हाट इज वी नॉट, अबे बोल के पढ़ो, 8, व्हाट इज आर 2 ई टू द पावर माइनस टी बाई 8, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ करंट इन दिस सर्किट कम्स आउट टू बी 4 e टू द पावर माइनस टी बाई 8, एंड करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग, तो आप लिखोगे हीट कैसे निकालेंगे उसका तरीका देख लो, सो पहले आप डी एच निकालोगे, स्मॉल हीट, फॉर्मूला देख लो, आई स्क्वायर आर मगर डी टी, ठीक है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अब स्क्वायर करना है, ये आता नहीं है तुम लोग को, इसलिए अच्छे समझ लो, इसलिए उसके तीसरे और चौथे पॉइंट को नहीं लेके, वो डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है, ये सिंपल है। अब यहां पे आप वैल्यू रखो जरा, आई का स्क्वायर करो भाई, हाँ 4 का स्क्वायर कोई भी कर लेगा, बहुत अच्छा, इट इज 16, बस 16 भर सुनाई दिया है, e की पावर माइनस 2t बाई 8, होशियारी दिखा के माइनस का स्क्वायर प्लस मत कर देना, क्योंकि पावर में माइनस है, ठीक है, तो पावर माइनस ही रहेगी, ठीक, और स्क्वायर हुआ इसलिए सामने 2 आया। अच्छा r की वैल्यू बोलो भाई, 2 इंटू डी टी, डी एच कम्स आउट टू बी 16 दूनी 32 e टू द पावर माइनस टी बाई 4 और डी टी, ये डी एच की वैल्यू आई। अब डी एच को एच बनाना है, क्या करना पड़ेगा, क्या इंटीग्रेशन की लिमिट हमको गिवन है, कहां से कहां तक है,
ठीक है, ये है मीनिंग. सो नेट हीट डेवलप्ड. चलो, जैसे ही H लिखा, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया. देखो 32 कम्स आउट. इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ 8 to 16 और e टू द पावर -t/4 dt. अब भी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन बताया है आपको. हाँ, पहले इंटीग्रेशन लिखो. देखो 32 पहले से बाहर है, ठीक है. इंटीग्रेशन ये नालायक फंक्शन है, e टू द पावर -t/4 ही रहेगा, लेकिन डिवाइडेड बाय -1/4 आ जाएगा. कांस्टेंट इज 1/4 विद अ नेगेटिव साइन. लिमिट कहां से कहां तक हो रही है? 8 to 16. चलो, सबसे पहले ये माइनस सामने लिखा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आ जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो गया. अब देख लो, यहां बचा e टू द पावर -t/4 8 to 16. लिमिट रखने का तरीका बोलो. हाँ तो रखो, चलो रखते हैं. अपर लिमिट फर्स्ट बोला ना, तो -128 e t की वैल्यू रखा 16 और 16/4. बोलो क्या बचेगा? e टू द पावर -4, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखा t = 8. क्या बचा? ठीक है, अभी भी ये सॉल्व होगा. अच्छे से देखो, -128. कैन आई राइट इट इज एज 1/e टू द पावर 4 -1/e टू द पावर 2. So it is -128. What is LCM? ये देखो, फुस, ऊपर क्या बचेगा? 1 और माइनस e टू द पावर 2 हो गया. बाहर माइनस है, so we arrange, then this is the amount of heat produced during this time interval. It is 128 in bracket e to the power 2 minus 1 upon e to the power 4. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग. और ऐसा हीट कैलकुलेट करने बोला जा सकता है. ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ चार्जिंग इज इंक्रीज ऑफ चार्ज, इंक्रीज ऑफ वोल्टेज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. और चारों एक्सप्रेशन, चार्ज, करंट, वी आर, वी सी, सब हमने लिखा. ठीक, अब किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आपने सेल हटा दी, ठीक है, और अब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया अगर, तो जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था वही क्या होगा? डिस्चार्ज. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज एंड हाउ अगेन कैन वी राइट ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ये भी देख लो. लिख लिया? अब आपको देखो, पहला एक एक्सप्रेशन उसने बोला है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डीके करंट. क्या इजीली हम लिख सकते हैं यहाँ? बोलो. सबसे पहले आपको बोला इसमें आप टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए. द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज R into C. What is the value of R? 4. What is the value of C? 2. 4 to the 8 second. हो गया. Then very first, याद रखना है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, डीके में इजी है. The first answer, इक्वेशन ऑफ करंट क्या लिखा था भाई आपने? बोलो. I equals to minus V0/R e to the power minus t/RC. चलो पुटो माइनस, बोलो. V0/R. What is V0? 4. What is R? 4. ठीक है, e to the power minus t/8. देखो 4 से 4 कट गया,
So equation of current is only minus e to the power minus t by 8. दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट. ठीक, एग्जाम में अच्छे से देख लेना. नेगेटिव साइन मैंने अभी आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है. अगर एग्जाम में नेगेटिव साइन नहीं दिखा और उसने 4 ऑप्शन डाले, e टू द पावर माइनस टी बाई 2, e टू द पावर माइनस टी बाई 4, e टू द पावर माइनस टी बाई 8, e टू द पावर माइनस टी बाई 16, तो ज्यादा ईमानदारी दिखा के वहां नेगेटिव नहीं आया ऐसा लिख के मत आ जाना. नेगेटिव साइन छोड़ देना. ठीक है, नेगेटिव साइन ओनली शोज दैट डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट रिवर्सेस. ठीक है, सो ये आ गया करंट. अब देखो कितना इजी है. व्हाट इज टोटल हीट लॉस बोला है. पहले कुछ सर्किट को देख लो. इस सर्किट में कहीं सेल है क्या? अभी तो फिर एनर्जी किसके पास है? तो वही पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी. अगर टोटल हीट लॉस बोल दिया तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास स्टोर्ड है इट इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट. ठीक, सो सेकंड आंसर इज द एनर्जी स्टोर्ड in capacitor will lost in form of heat. ठीक है, तो बोलो what is energy stored in capacitor? हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर लिखा करो. ठीक, चलो रखो वैल्यू. हाफ व्हाट इज सी? 2 फैरेड है. ठीक है, इनटू वी नॉट का स्क्वायर 4 4 जा 16. बोले तो कितना आ गया? और यूनिट लिखेंगे जूल्स. ठीक है, तीसरा क्या पूछा देखो. तीसरा पूछा व्हाट इज द हीट लॉस व्हेन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर फॉल्स टू 1 वोल्ट. फॉल्स टू 1 वोल्ट मतलब कहां से 1 वोल्ट आया? वो 4 वोल्ट से 1 वोल्ट आया. तो अभी तो बोला जितना लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होगा इट इज बिल्ट इन फॉर्म ऑफ हीट ऑन रेजिस्टर. सो सी टू कैलकुलेट दिस जस्ट ऑब्जर्व व्हाट वाज इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर. अब भी लिखा था हाफ सी वी नॉट स्क्वायर. वैल्यू रख रहा हूं हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, that is 16 joules. What is final energy? हाफ CV स्क्वायर लिखोगे और देख लो हाफ C is 2. What is V given now? 1 वोल्ट का 1 का स्क्वायर. अभी तो कितना बचा? 1 जूल. ठीक, अच्छे से देख लो. मैं आपके सामने फिर से ये लिख रहा हूं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद करो, आपने पढ़ा था वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट. लिखा था. अभी यहां कोई सेल हिच नहीं है. सो वर्क डन बाय सेल इज, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. व्हाट इज फाइनल? तेरी ऐसी तैसी 1 माइनस 16 प्लस एच. हीट कैन नॉट बी नेगेटिव. इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे में कभी गलती नहीं होगी आपकी. ठीक है, एंड सी 1 माइनस 16 इज माइनस 15 ट्रांसफर किया. सो हीट प्रोड्यूस्ड इज 15 जूल. देखो बिल्कुल बट नेचुरल है. टोटल हीट लॉस हुई थी 16, लेकिन वोल्टेज जब सिर्फ 1 तक ही आया तो हीट लॉस भी कम हुई है 15 जूल. इसका मतलब कोई सा भी वोल्टेज यहां बता देता हम नहीं निकाल पाते क्या? पट से. दिस इज द मीनिंग ऑफ डीके. ठीक है, स्टेडी स्टेट इन कैपेसिटर सर्किट. स्टेडी का मतलब होता है व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज. एंड रिमेंबर व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज याद करो करंट 0 हो गई थी. इट विल नॉट अलाउ एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट. कब? when it becomes fully charged, when after long time when switch is made on.
स्विच ऑन करते ही करंट की वैल्यू आपने देखा फ्लो हो रही, करंट डिक्रीज हो रही लेकिन फ्लो हो रही है, लेकिन एक लंबे समय के बाद उसी सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी, दैट व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। लिख रहा हूं, when capacitor becomes fully charged, ठीक है, and now it will not allow any current to flow through it, and now it doesn't allow any current to flow through it. ठीक, now let us understand ठीक है, और आपको क्या बोला यहां पे ये भी देख लो, दैट इन स्टेडी स्टेट फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट बोल दी गई है, ठीक है। सो अगर स्टेडी स्टेट बोल दी गई है तो फिर इसका मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मगर चार्ज आएगा क्योंकि शुरू में वो अनचार्ज था, ठीक। नाउ जस्ट ऑब्जर्व, सी, आप पहले इस सर्किट में सॉल्व करने के पहले निकालोगे व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय दिस सेल। जस्ट ऑब्जर्व, इस ये करंट कैसे पास हो रही है ये भी देख लो। ये करंट यहां के डिवाइड मगर हो नहीं पाएगी क्योंकि ऊपर तो कैपेसिटर है, इस पोर्शन से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब ये करंट इधर आ जाएगी, इट विल कंप्लीट इट्स पाथ लाइक दिस, ऐसे। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस करंट? करंट इन स्टेडी स्टेट, हाँ, क्योंकि अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये 2 और 3 किस ऑर्डर में होंगे, क्योंकि करंट अब डिवाइड नहीं हुई, सो 2 + 3 5 और ये 10 है, सो करंट इन स्टेडी स्टेट बोलो, इजी है, 10/5 बोले तो 2 एम्पियर हो गया। अब ये देखो, ये इसमें करंट है, ऊपर नहीं है, ठीक। नाउ वी कैन मूव इन अ सर्किट अकॉर्डिंग टू आवर चूजन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है, ठीक। लेट मी चूज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चूज किया तो याद करो आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है कैपेसिटर में भी, आप जो डायरेक्शन चूज करोगे कैपेसिटर की पोलैरिटी डिसाइड होती है, दैट इज ये क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, लेट द चार्जेस क्यू एंड अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो कैसे लगाएंगे, यहां पे भी देख लो, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्लॉकवाइज इन अपर क्लोज्ड लूप, अपर क्लोज्ड लूप, ठीक। लगाओ, क्या लिखने वाला हूं मैं देख लो, आई एम गोइंग टू राइट सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर एंड प्लस सिग्मा क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। हो गया, देखो तीनों आ गए, सेल, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। चलो सिग्मा ई, क्लॉकवाइज चल रहे हो आप, इस ब्रांच में कोई सेल है क्या, है, बिल्कुल है,
तो आप क्लॉकवाइज चलोगे, ये देखो कहां से कहां जा रहे हो, क्या लिखोगे, वेरी गुड, इस ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घूम के आप सेल, इसमें देखो आप क्लॉकवाइज घूम के करंट के ऑपोजिट आ रहे हो, क्या लिखोगे, प्लस, हाँ यस, इट इज 2 इंटू 2, करंट आपने निकाल लिया। ऊपर वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है तो उसका इंटू आर आएगा ही नहीं, बचा Q बाई सी। चलो भाई करें, आप अपनी डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या लिखोगे, माइनस, हाँ Q और बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। हो गया। अब देखो इट इज -2 प्लस 2 2 ज़ा 4 और माइनस Q बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 बचा, इसको ट्रांसफर किया, -Q बाई 2 इज इक्वल टू -2 से 2 कैंसल, Q कम्स आउट टू बी 4 कूलम्स, मतलब आपके मोशन की डायरेक्शन करेक्ट। दैट इज ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट नेगेटिव होगी और चार्ज कितना आएगा, 4 कूलम्स। ठीक है, तो सेल अगर कनेक्टेड है और चार्ज निकालना है, सी वी हैव अप्लाइड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन अ सर्किट कंटेनिंग ऑल 3 सेल, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। बहुत डिफिकल्ट है क्या, कुछ नहीं, आवाज आई, देख लो। देखो इन स्टेडी स्टेट बोला है, मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो चार्ज आएगा, ठीक। अभी मगर इन दोनों पोर्शन को देखो, these two resistances are directly connected with cell, so they possess current, और करंट देखो यहाँ ये प्लस पॉजिटिव है, करंट इधर जाएगी, वैल्यू बोलो 4/2, मुंह खोल के पढ़ो, 2 एम्पियर। इसमें भी देखो क्लियर, इसमें भी एक करंट जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू, इट ऑल्सो possesses करंट 2 एम्पियर, ठीक। नाउ चार्ज निकालना है, आप देखो 2 क्लोज लूप को 2 वायर से कनेक्ट किया है, तो आपको पता है जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज आना चाहिए। लेट मी टेक अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मोशन हियर, क्लॉकवाइज लिया तो मेरी ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, चार्ज लिखा Q, तो बेटा घूम के आओगे तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, चार्ज लिखा Q, दोनों में सेम चार्ज होगा because the two loops are joined by 2 different wires, and apply Kirchhoff's voltage law at the middle. चलो applying Kirchhoff's voltage law clockwise in the middle loop, लगाओ। क्या लगाना है आपको, सिग्मा E प्लस सिग्मा I इंटू आर प्लस सिग्मा Q बाई C इज इक्वल टू 0। चलो अप्लाई करो, सिग्मा E, इसमें कोई सेल है ही नहीं तो पहली सिग्मा E वाली टर्म गई। I इंटू आर को देखो, आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ये देखो क्लॉकवाइज चलते हुए गए, ये करंट आपकी डायरेक्शन में ही है, क्या लिखोगे, -2 इंटू 1, ठीक। फिर घूम के आए, ये वाली करंट आपके मोशन के ऑपोजिट है, क्या लिखोगे, +2 इंटू 2, I इंटू आर लिखा गया। अब Q बाई C, आप देखो आप अपनी डायरेक्शन में घूम रहे हो, इसमें भी प्लस से माइनस गए, इसमें भी प्लस से माइनस पास हुए, कैन आई राइट पहले वाले के लिए -Q बाई 3, कैन आई राइट फॉर द सेकेंड -Q बाई 6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब सॉल्व कर लो, ये 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, माइनस, अभी देख लो Q बाई 3 माइनस Q बाई 6, इट विल बिकम Q बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 0। ट्रांसफर किया, Q by 2 is equal to 2, so the value of Q 2 into 2 लिख रहा हूं, so it is 4 coulombs, ठीक। और पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो पोलैरिटीज आपने बनाई है
the polarities are correct. Is that clear? स्टेडी स्टेट का मतलब है स्विच ऑन करने के लॉन्ग टाइम के बाद. ये क्या बोल रहा है? जस्ट व्हेन द स्विच इज मेड ऑन एट t is equal to 0 means just after switch is made on. और जरा कैपेसिटर्स को ध्यान से देखो. शुरू में कैपेसिटर्स अनचार्ज्ड हैं कि चार्ज्ड हैं? चार्ज्ड हैं वो पहले से ही. ऊपर से 2 वोल्ट की सेल भी आपने लगा दिया, एक रजिस्टर भी यहां पर बना हुआ है. इतनी सारी चीजें हैं, कैसे हम इनको एक्यूमुलेट करेंगे? ठीक. द मीनिंग इज सिंपली इनकी पोलैरिटी भी लिखी है, मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन में पहले से बना हुआ है. ठीक है, क्लियर? आपको निकालना है करंट. हाउ यू कैन. डायग्राम बन गया. ठीक. लेट अस मूव क्लॉकवाइज एंड कंसीडर करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कारण जैसे स्विच ऑन करोगे शुरू में करंट फ्लो होती है. करंट फ्लो होना कब बंद होता है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज. सो ये देखो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया एंड लेट मी टेक द करंट इज I. ठीक है. और चार्ज देखो दोनों पे बना हुआ है आपके पास. ये 6 कूलम्स है, ये 18 कूलम्स है. जस्ट अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सिंपली. चलो लगाओ. अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ clockwise and we have assumed that let a current I is flowing through this circuit. अब देखो तीनों चीजें हैं यहाँ पे, R भी है, C भी है, सेल भी है. सो हाउ डू आई राइट? बोलो, याद होगा. सिग्मा E प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू. चलो लिखो, आप सीख गए हो, फटाफट बोलो. सिग्मा E. क्लॉकवाइज घूम रहे हो आप. ये क्लॉकवाइज घूमते हुए यहां से मैं आया माइनस से प्लस, क्या लिखेंगे? +2. ठीक. सिग्मा I इंटू आर, एक ही रजिस्टर है तो आप उसी डायरेक्शन में घूम रहे हो जिस डायरेक्शन में करंट कंसीडर की. क्या लिखोगे? -2I. ठीक. अब क्यूब IC लिखना है. ये देखो, क्लॉकवाइज घूमते हुए पहले वाले कैपेसिटर में मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं. क्या लिखूंगा? -Q/C. और दूसरे कैपेसिटर में आप कहां से कहां जा रहे हो? हाँ, तो क्या लिखोगे? +18 और by 6. That will be equal to 0. हो गया? ये देखो, ये 2 -2I -2 और +3 इज इक्वल टू 0. ये 2 से 2 हो गया कैंसल. ये -2I इधर जाके ये हो गया. देखो, 2I इज इक्वल टू 3 बोले तो I इक्वल्स टू 3/2 बोले तो 1.5 एम्पियर. और 1.5 पॉजिटिव आया है. इट मीन्स दैट डायरेक्शन इज करेक्ट. दैट इज आवर करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज. एक और बनाओ. Initially the capacitor is uncharged. The switch is closed. Find initial current in each part of the circuit. तो अभी जब कैपेसिटर्स चार्ज थे तो आपने अपने कंसिडरेशन में उसको लिया. लेकिन जब कोई कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होगा ना, तो स्विच ऑन करते ही जस्ट रिप्लेस द कैपेसिटर बाय अ वायर ओनली. कैपेसिटर का रहना कोई जरूरी नहीं है इफ इट इज इनिशियली अनचार्ज. हो गया? अभी तो इसका मतलब ये कैपेसिटर सिर्फ एक वायर से रिप्लेस हो जाएगा. अब जरा सर्किट को पहचान लो. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल. बोलो, ये 3 और 6 आपस में किस ऑर्डर में है? कितना हुआ?
2 और ये इसके साथ ये किस ऑर्डर में है, 2 + 1। अबे तो ये जो करंट देगी, ठीक है, जो करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 12/3, बोले तो 4 एम्पियर हो गया। लेकिन उसने हर पार्ट में बोला है, तो फिर कर लो। ये देखो, ये I, इसमें तो 3 एम्पियर की करंट होगी, लेकिन यहां करंट्स डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, याद करो रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, तो करंट का रेशियो 2:1 होगा। तो 3 में से 2 एम्पियर ऊपर और 1 एम्पियर नीचे, खत्म। अरे 4 है क्या, अरे तो फिर 1 मिनट, 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे भाई। अगर ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, तो ये करंट 4 एम्पियर है। 4 एम्पियर दैट इज I1 is to I2 is equal to 1/3 is to 1/6। रेशियो बनाया, चलो 1/3 इंटू 1/6 क्या लिखोगे, 2:1। इसका मतलब I1 के सामने 2 लिखा है, दैट इज I1 comes out to be, बोलो, it is 2/3 into 4, that is 8/3 amperes। एंड I2 की वैल्यू, I2 के सामने 1 लिखा है, 1/3 into 4, that is 4/3 एम्पियर। दोनों को ऐड करके देख लो, 8 × 4 = 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4 एम्पियर। ठीक है, सो इफ कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज और आपने स्विच ऑन किया और तुरंत स्विच ऑन करते समय करंट पूछा, देन जस्ट नेग्लेक्ट द कैपेसिटर एंड प्लेस इट अ सिंगल वायर देयर। ठीक है।